में सारे काम नहीं होते। ठेकेदार आते हैं, 1 साल तक भाग जाते हैं, कोर्ट से स्टे ले आते हैं लोग, कोर्ट का स्टे तुड़वाने में करने में बहुत समय लगता है। सड़क ही चली गई यार, कमाल हो गया, सड़क बनाई, सड़क पानी में बह गई। अब विधायकों का इतना आशीर्वाद उस ठेकेदार को दोनों का कि जिद करके बैठ गए कि ठेकेदार का कुछ नहीं होने देंगे। एमपी साहब कितना ही जोर लगा लो, हमारी सरकार लगा लो भाई। बनने के बाद जो नागौर में आप पुल देख रहे हो, नागौर में देखिए एक दिन लड़ाई लड़ी, राजस्थान की सरकार को मजबूत किया। मैंने कहा लड़ो लड़ो लड़ो, और दिल्ली में प्रयास किया। उसका परिणाम ये हुआ कि दिल्ली से पैसा वापस लेकर गया हुआ पैसा, और अब ढाणियों के अंदर आपके सारी बिजली लग रही है। आप ये मत कहना कि अभी सारी लाइट हो गई, लेकिन पोल लग गए, तार आने लग गए, ट्रांसफार्मर चालू है। लेकिन लोग शिकायत करते तो रुक भी सकता काम 1-2 दिन, हिम्मत रखें, जो काम चालू हो गया वो पूरा होगा। अब की बार आपने एक चीज और देखी होगी कि खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास के बहुत काम हुए। तब लोगों ने मेरे पर आरोप लगाया कि अशोक गहलोत से मिला हुआ हूं मैं। अगर अशोक गहलोत से मिला हुआ होता तो गहलोत के बेटे को एमपी का चुनाव नहीं हरवाता। आप भी जानते हो तो बेटे को एमपी का चुनाव हराया। मैं वसुंधरा से मिला हुआ होता तो वसुंधरा झगड़ा नहीं करता। मैं मोदी से मिला हुआ होता तो सत्ता छोड़ के सड़कों में इस तरह नहीं भटकता। मैं मिला हुआ किसी से नहीं हूँ। हाँ, ये सही बात है कि मेरा कागज अगर कहीं जाता है तो सरकार उस कागज का सम्मान करती है और काम हो जाता है। तो मिला हुआ थोड़ी हो, काम तो होगा ही मेरा। और काम इसलिए होगा, सबको पता है कि हनुमान जी को अगर छेड़ लिया तो घोटा उनके पास गड़बड़ कर देंगे, ये काम हो जाता है। तो काम हो जाता है, मिला हुआ थोड़ी, काम तो होता ही है। और काम तो जो लोग हमें वोट नहीं देते हैं, हम उनको ये थोड़ी कहते हैं कि आपने वोट नहीं दिया, आओ साहब पधारो, क्या काम है, लगाओ फोन। कई नेता कहते हैं थे हमारे वोट कौन दिया, थे हमारे घर क्यों आया, क्यों ओछी सोच होती है, ओछी मानसिकता के लोग ये बात करते हैं। हम ये कहते हैं जिन्होंने इस बार नहीं दिया वो अगली बार देगा, अगली बार नहीं दिया वो अगली बार देगा। कोई हम एक छोड़ थोड़े रहे खड़ा होना है, तो काम ही हमारा ही है, तो काम रख ही रहे हैं। तो वोट तो आपकी चाहिए, नए वोट लाएंगे कहाँ, हमारा तो एक वोट है। तो इस भावना के साथ प्रयास किया। परिणाम ये हुआ कि राजस्थान में एक विधानसभा क्षेत्र जिसमें सबसे ज्यादा सड़कें आई है वो खींवसर विधानसभा क्षेत्र राजस्थान के अंदर है। अभी 300 किलोमीटर सड़क का एक और बड़ा लोड, 400 किलोमीटर सड़क एक बड़ा लोड किसी भी दिन आ सकता है। अब आप ये मत कहना कि तो आज चालू हो जाएगा, टेंडर भी होंगे उसके अंदर। जिसमें सबसे ज्यादा सड़कें खींवसर विधानसभा क्षेत्र की है, 160 किलोमीटर। कोई सड़क सिंगल नहीं रहेगी। बिरलोका से लेके कुर्ची, हमारा जोधपुर का बैरजी बैठे, बॉर्डर धनारी का सारी सड़क होगी। नागड़ी से कुर्ची की ओर, नागड़ी से पांचला की ओर, पांचला से पांचुड़ी की ओर, बिरलोका से खटोड़ा की ओर, चावंडिया से गणपत जी के भेड़ होते हुए टांकला की ओर, चिमरानी से मुंदियाड़ संकवास की ओर, संकवास से असावरी, जो सिंगल रोड है, तमाम सिंगल रोड है। आने वाले 1.5-2 महीने बाद डबल हो जाएगी 5.5 मीटर। और जो दिल्ली का और पैसा आ रहा है सीआरएफ का, 1-2 जगह सड़कें गड़बड़ बन गई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ठेकेदार रहे या नहीं रहे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, सड़कें ठीक कराऊंगा पूरी। आप ये क्यों मान रहे हो? एक जगह फोन आ रहा, साहब सड़क में खड्डा है, थारों का लिए मैं बैठे हुए, खड्डे भी भर जाएंगे, ठेकेदार का दिमाग भी ठीक हो जाएगा, चिंता छोड़ दो। सड़कें बनानी भी जरूरी थी, खड्डे खोद के चले गए, लेकिन सड़कें आनंद फन में ऐसी बना दी। तुड़वा के वापस बनवा रहा हूँ सड़कें। सरकार में नहीं हूँ, सरकार में नहीं हूँ, कोई जांच करवाता हूँ, 10 आदमी सामने खड़े हो जाते हैं, जांच नहीं कराने देंगे, सरकार मेरी नहीं है। प्रयास करता हूँ। मैं परबतसर से एक बार आ रहा था बेरूंदा, वहाँ 2 एमएलए लगते हैं, एक परबतसर के एमएलए लगते हैं और एक डेगाना के एमएलए लगते हैं। मैं कोई ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, एक बार मैंने खुद देखा, पानी के अंदर सड़क बह गई थी, खेतों में सड़क थी। अरे मैं तो सड़क खेतों में, बोलता अभी बनी थी, खेतों में चली गई। मैंने एक चिट्ठी लिखी, शिकायत की सड़क की। टीम आई तो गड़बड़ हो गया मामला। विधायक भागे के कहा साहब हमारी जांच क्यों करा रहे हो? बोले जांच तो होगी, एमपी साहब ने शिकायत करी। मैं शिकायत भी नहीं करता, अगर मुझे सड़क पानी में नहीं दिखती तो मैं शिकायत छोटी मोटी होती तो निकल जाती। सड़क ही चली गई यार, कमाल हो गया, सड़क बनाई, सड़क पानी में बह गई। अब विधायकों का इतना आशीर्वाद उस ठेकेदार को दोनों का कि जिद करके बैठ गए कि ठेकेदार का कुछ नहीं होने देंगे। एमपी साहब कितना ही जोर लगा लो, हमारी सरकार लगा लो भाई। मेरा तो कुछ ऐसा है नहीं, मेरी मानसिकता ऐसी नहीं है। उस सड़क पे मैं भी जाऊंगा, उस सड़क पे कांग्रेस को जो वोट दिए वो भी जा रहे हैं,
जो बीजेपी को वोट डाले वो भी जा रहे हैं। आखिर पैसा तो जनता का है, टैक्स हमारे पे लगा है, टोल दे रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें दे रहे हैं, फिर भी सही सड़क नहीं है। उन विधायकों को मुझे नहीं लगा कोई बहुत बड़ा कोई उनका स्वार्थ होगा, लेकिन ठेकेदार ने उनको कैसे मैनेज किया, क्या हुआ कि वो धरना दे के बैठ गए। सड़क मैंने वापस बनवाई, अब एकदम नहीं बनी वो सही, लेकिन फिर भी सड़क बनी और ठेकेदार का कुछ इलाज भी हुआ। यहाँ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि खियोंसर, नागौर और आसपास के इलाके की तमाम सड़कें जो गलत तरीके से बनी है उनको सही कराएंगे। मैंने खियोंसर के साथ साथ सांसद बनने के बाद जो नागौर में आप पुल देख रहे हो, नागौर में देखिए एक दिन में सारे काम नहीं होते। ठेकेदार आते हैं, एक साल तक भाग जाते हैं, कोर्ट से स्टे ले आते हैं लोग, कोर्ट का स्टे तुड़वाने में करने में बहुत समय लगता है। सरकार हो तो जब तो चलो कोई स्टे के अंदर भी सरकार चाहे तो कुछ भी कर दे, सरकार का क्या है, कंटेम्प्ट की पैसे पड़ती है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने प्रयास किया और नागौर में 100 करोड़ का काम अभी आप देख रहे हो। नागौर में, नागौर से गोगलाव 6 किलोमीटर और मानासर पुलिया से बल्लभ चौराया 4 लेन सड़क बनेगी, जैसे जयपुर दिल्ली के अंदर स्मार्ट सिटी के अंदर बनती है। और यही दोनों है आपकी चिमरानी से लेके मानासर फाटक तक, अट्यासन से लेके ये आपका मुंडवा तिराया, पुराना हमारा बाईपास था जहाँ मिर्ची बाजार लगता है, वहाँ से लेके कृषि मंडी और फ्लाईओवर पदमसर का आपका सैंक्शन होकर काम चालू हो गया फ्लाईओवर का। 2, 5, 7 दिन में कभी भी उसका मुहूर्त हो जाएगा। बागरोड भी ठीक करवा रहा हूँ इसको, सरपंच साहब बैठे हैं बागरोड वाले। कुचेरा, खजवाना, मूल जी, रामेश्वर जी बैठे हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो। आप हमें कहते हो, लेकिन फ्लाईओवर बनाने के लिए पैसा चाहिए बहुत ज़्यादा। कौन देगा पैसे बताओ मुझे? दिल्ली की सरकार से प्रयास किया और वहाँ के मंत्री से मेरे व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं, है तो बीजेपी पार्टी के, मुझे पसंद करते हैं शुरू से। मैं पहले बीजेपी में था, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय कि हमारे संबंध छोटे मोटे काम कर लेते, मंत्रियों के लिए तो छोटी सी बात होती काम करना। आपके ये फ्लाईओवर भी सैंक्शन हो गया कुचेरा खजवाना का, इसको भी जल्दी चालू करा देंगे। रेण की जो फाटक, बताओ मुझे, रेण मेरे इलाके में थोड़ी आता, मेड़ता में आता, मेड़ता हमारी है, मेरे तो अब बनी। 15 साल से आप देख रहे हो रेण की फाटक पे कितना जाम लग रहा है। फाटक पे जाते हैं और हर आदमी गाली देता है और वो पाप कद कटी पुल कद बनी फलाना का दो ही है। प्रयास किया, उसका काम भी चालू हो गया, 1, 2, 4 दिन में कभी भी चालू हो जाएगा। 6-8 महीने के अंदर वहाँ आपको पुलिया नजर आएगा। खाटू आपका, आप चले जाओ ये कटौती के बाद बांटड़ी, कालवा, बोरावड़, जितने भी जिले के अंदर ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज RUB, इन सब का राजस्थान में अगर सबसे ज़्यादा निर्माण होगा वो नागौर जिले में केंद्र का सबसे ज़्यादा पैसा लगेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि MP का चुनाव जब तक आएगा तब तक नागौर के अंदर आप काम की जब गणना करोगे तो आपको लगेगा कि बाकी सांसदों से हमारा सांसद काम में भी ठीक है और लड़ाई में भी ठीक है।